आफ्ताब दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। अदालत में आफ्ताब ने कहा कि वो गुस्से में आपा खो बैठा और श्रद्धा का मर्डर कर डाला, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को वो कड़ी मिल गई है जिससे ये साबित होता है कि उसने सब कुछ सोच समझकर और प्लानिंग के साथ किया। श्रद्धा मर्डर केस में जिस चश्मदीद गवाह की तलाश हो रही थी वो शायद जल्द ही दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाए। दिल्ली पुलिस को अब बद्री नाम के एक ऐसे शख्स की तलाश है जिससे आफ्ताब हिमाचल के तोश में मिला था। अब तक के खुलासों पर यकीन किया जाए तो बद्री के इसी फ्लैट पर आफ्ताब उससे मिलने आता था। पुलिस को लग रहा है कि बद्री ने आफ्ताब की पूरी मदद की। हमने बद्री के मकान मालिक से उसके बारे में तहकीकात की। बद्री आप ही क्या किराए पे रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर? वही 6-7 महीने करीब था और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। दूसरा एक मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफ्ताब को लेकर आई थी? आफ्ताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफ्ताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम अंकल को कभी देखा नहीं। तो हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब वो लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम। मकान मालिक ने कहा बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। अब बद्री इस केस की अहम कड़ी बन गया है। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफ्ताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था, और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। मकान मालिक ने कहा कि बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी, यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था? किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। तो अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता यहाँ, तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। बद्री का सामने आना इस थ्योरी को मजबूत कर रहा है कि आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा को मारा, लेकिन पुलिस को सबूतों और सीक्वेंस के साथ अदालत के सामने आफ्ताब को किलर साबित करना होगा, और ये सब होगा आफ्ताब के कबूलनामा से, जो दिल्ली पुलिस को लगातार उलझा रहा है। वो बयान बदल रहा है, पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है। कैसे, ये देखिए। पुलिस से आफ्ताब ने कहा कि उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, लेकिन पुलिस रिमांड के 14 दिन होने को हैं। अभी तक एक टुकड़े की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस जांच से पता लग रहा है कि आफ्ताब ने प्लानिंग से श्रद्धा की हत्या की, लेकिन अदालत में उसने कहा कि हिट ऑफ मोमेंट में उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। 3rd डिग्री से बचने के लिए आफ्ताब ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन अदालत में अब तक उसने एक बार भी ये नहीं कहा है कि श्रद्धा का कातिल वही है। रंग बदलते आफ्ताब को देखकर ही पुलिस को नार्को टेस्ट करना जरूरी लग रहा है, और शायद उससे पहले एक और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना पड़ जाए। आज तक ब्यूरो।